सो इस वीडियो में हम जो है मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, कहावतों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मुहावरों को इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं और कहावतों को इंग्लिश में फ्रेजेस बोलते हैं। मुहावरे जो होते हैं ना, वो भाषा का एक आभूषण होते हैं। आभूषण समझते हो? जैसे ना गहने जैसे बोलते हैं। मुहावरों के प्रयोग से हमारी शैली जो होती है ना, जो भाषा शैली होती है, जिसमें रोचकता यानी इंटरेस्ट आता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है तथा हम अपनी बात को ना अधिक सार्थक और प्राणवान रूप में जो है अधिक ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से जो है दूसरे व्यक्ति के साथ जो है व्यक्त कर पाते हैं। अच्छे मुहावरों का प्रयोग हमारे भाषा अधिकार को बताता है। जिस बात को कहने के लिए हमें कई वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है, उसी बात को हम अच्छे अच्छे और छोटे छोटे मुहावरों की सहायता से हम एक या दो वाक्यों में ही जो है अधिक सशक्त तरीके से जो है व्यक्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की भाषा से ही हमारे मन में उसका मूल्य बनता है। कहा भी गया है कि स्पीक डैट आई मे नो दी, यानी कि बोलो जिससे मैं तुम्हें जान सकूं। स्पीक डैट आई मे नो दी। यदि आप चाहते हैं कि लोगों पर आपका एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, आपने कहावत भी सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही करना है हमें। वे आपका आदर करें तो आप अपनी भाषा में अच्छे अच्छे मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करना जो है सीखना होगा आपको। अंग्रेजी में मुहावरों का अतुल भंडार होता है। बहुत से मुहावरे ऐसे होते हैं जो कि केवल किताबों में ही पाए जाते हैं। दैनिक व्यवहार में उनका प्रयोग जो है कम होता है। हमको जो है इस टॉपिक में जो है मुहावरों का ही जो है अध्ययन करने वाले हैं, जिन्हें आप बेझिझक होकर जो है अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में जो है प्रयोग में ला सकते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में। उन्हीं चीज़ों की जो है मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसमें ना हम चलेंगे आपका A to Z, यानी ABCD से लेकर के Z तक एक एक करके जो है बारीक से जो है हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। इन मुहावरों के बारे में अगर आपको डीपली और पढ़ना है तो गूगल पे जाके आप जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस की विकिपीडिया पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है आप जो है मेरे नंबर पे मैसेज करके कि सर आई वांट टू नो सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स, देन आई विल शेयर एज सुन एज पॉसिबल PDF एंड कैटलॉग टू यू। ठीक, मैं आपके लिए भेज दूंगा, तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत सारी होती हैं। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन एंड नो एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन in the era of idioms and phrases, so you have to practice day by day and per day. If you are practicing day by day and per day, then I hope your English communication skill also as soon as possible better and better day by day. ठीक है, अब हम बात करें मुहावरों की, जिसको इंग्लिश में जो है प्रोवर्ब कहते हैं। मुहावरे, जिस प्रकार मुहावरे के प्रयोग से हमारी भाषा जो है बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, ताकतवर होती है, प्राणवान होती है तथा उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो है कहावतों के समायोजित प्रयोग से हमारी बात के सौंदर्य में भी चार चांद लग जाते हैं। आपने सुनी होगी, अब तूने ना चार चांद लगा दिए, तो चार चांद का मतलब होता है जो चीज़ अच्छी है उसको और ज़्यादा अच्छा बना देना। ठीक है, हर भाषा के साहित्य में संचित कहावतों में उस भाषा का ज्ञान यानी कि विजडम संचित रहता है। थोड़े से शब्दों में हमें कहावतों में पते की बात मिलती है। अंग्रेजी बोलना जो लोग सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी बोलना सीखने वालों के लिए अंग्रेजी की कुछ मुहावरे, जो क्या नाम है, कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनका जानना जो है बड़े ही काम की चीज़ होती है। जहाँ साधारण भाषा में कही गई बात का कोई असर नहीं होता, वहीं अगर हम एक छोटा सा मुहावरा प्रयोग करते हैं तो बात में वजन बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। वहाँ एक दो फड़कती हुई कहावतों के प्रयोग से बात तीर की तरह असर करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीचे जो है मैं अब आपको जो है हिंदी की कुछ प्रचलित कहावतें तथा अंग्रेजी में उनकी समानार्थक प्रोवर्ब आपकी सुविधा के लिए बताने वाला हूँ। आप इन प्रोवर्ब्स यानी कहावतों यानी मुहावरों को याद करके इनका सही अवसर पर जो है प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति क्षमता यानी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को और शक्तिशाली बना सकते हैं। सिर्फ मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होता, आपको सही समय पर सही सिचुएशन में सही प्रोवर्ब का यूज़ करना आना चाहिए। जैसे अब खुशी के माहौल में अगर आप कोई सैड प्रोवर्ब यानी कि दुख भरी अगर कहावत या मुहावरा किसी को सुनाओ तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा।
तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, करंट सिचुएशन, यू हैव टू यूज़ द वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि अंत भला तो सब भला आपने सुनी होगी, एंड वेल ऑल वेल डेट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो ऐसी बहुत सारी होती हैं, इनको आप जो है गूगल कर सकते हो। देर आर अ लॉट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर stored in the Wikipedia, so you have to search on Google and learn day by day and per day. So in this video I have finishing right now, so thanks for watching the video, thank you so much.